इस बारे में तुम्हें नंदिनी से बात करनी होगी। क्या बात है भाई, तुम लोग अभी तक बता रहे हो? जाने की सारी तैयारियां होगी क्या? भैया तैयारी क्या करनी है, जैसे आया था वैसे वापस चला जाऊंगा। अच्छा सुनो, नंदिनी तुम्हारे साथ जा रही है, और ये क्या, जाने से पहले अम्मा से नहीं मिलोगे क्या? चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। यहाँ से एक ही फ्लाइट है दिल्ली के लिए और उसके बाद मॉरिशस। चलो जल्दी आ जाओ। आप मेरी बातों का जवाब देंगे या नहीं? तुम खुद अपने आप से सवाल करो और जवाब दो। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तो क्या अब तक मैं दीवारों से बातें कर रही थी? आप सब लोग क्यों मिलकर मेरा जीना हराम कर रहे हो? वाह क्या बात कही है तुमने। हम लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है। आपने इतनी बड़ी बात जो कह दी कि हमारा समीर नंदिनी को लेकर अलग रहेगा। नंदिनी इस घर में आ नहीं सकती तुम्हारी वजह से। तो क्या करता वो? हमारा इकलौता हमारे घर से दूर रहेगा। हम अपनी सोसाइटी को, हमारे लोगों को क्या जवाब देंगे? वाह, सोसाइटी, तुम्हारे लोग सब समझ जाएंगे कि सास और बहू में पटी नहीं। तो बेटा अपनी बीवी को लेकर अलग चला गया। हमारी कितनी बदनामी होगी। और आए दिन जो तुम इस घर में कोहराम मचाए रखती हो, उससे क्या बदनामी नहीं होगी? समीर को अपने घर से कभी अलग नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नंदिनी को तो तुम सगी बना नहीं सकी, अब अपने बेटे को भी पराया बना दोगी। अपने बेटे के लिए कभी पराई नहीं होती। और कोई माँ ऐसी भी नहीं होती जिसे अपने बेटे की खुशी का ख्याल ना हो। तुम अपनी हरकतों से एक दिन खून के आंसू रोगी। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो आप। अगर समीर इस घर को छोड़कर गया तो मैं नंदिनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी उसे। तेरे जाने के नाम से तो बस दिल बैठा जा रहा है। माँ, तू ऐसे बातें करेगी, तुझे इस हालत में छोड़ के मैं कैसे जा पाऊंगी? हाँ, रह रह के दिल में यही ख्याल आएगा कि मेरे जाने के बाद कोई मुश्किल हो गई तो क्या, हम सब मिलके सामना कर लेंगे। अब तो बस यहाँ की चिंता छोड़। और वैसे भी बेटा, भाग्य में जो लिखा है वो तो भोगना ही है ना। बोलना बहुत आसान है माँ, वहां विदेश में इतनी दूर रह के छोटी छोटी बात पे दिल तड़प उठता है। यहाँ तक कि दिमाग में ये भी ख्याल आते हैं कि यहाँ वक्त पे चूल्हा जला होगा कि नहीं, घर में कोई बीमार तो नहीं, ये ऐसे हैं या नहीं। पगली गई, अब चिंता छोड़। इस तरह तो बेटा तो कभी जा ही नहीं पाएगी। तो ठीक है ना, काम करती हूँ, समीर को भी बोलती हूँ कि यहीं आके रह जाए। पगली गई, बेटियां हमेशा अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। बस कभी कभी डर लगने लगता है कि अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो तू मुझे आखिरी बार देख भी नहीं पाएगी। हाँ, तू ये कैसी बातें कर रही है? ऐसी बकवास मत किया कर, फिर तो मेरा इस चौखट से भी भाग जाना मुश्किल हो जाएगा। देख, क्या हुआ? प्रोग्राम कैंसिल? हाँ? हाँ, मेरे ससुराल वालों को भी बोल दो यहीं आकर रहे। नहीं नहीं भाई, ये जा रही है। बस बेटा जरा इसका ध्यान रख। चिंता मत कीजिए आंटी। पता है, तेरे जैसा दोस्त हो तो चिंता की क्या बात। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं पूरी भाजी बना। अरे आंटी आप चिंता क्यों कर रही है? भूख नहीं है, और अगर खाना खा लिया तो फिर फ्लाइट का खाना कौन खाएगा? हाँ बेटा, तू अपना सामान तो देख ले, कहीं कुछ छूट ना जाए। जा। अच्छा आंटी जी, आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो, खूब खुश रहो।
अपने साथ मॉरिशस ले चलो ना। जाते वक्त तो मत टोकना। लुक मिस्टर, तुम्हारा नाम जो भी हो, अब मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो भी हुआ वो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। मेरी निगाह में सबने मिलकर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की है। मुझे किसी भी तरह पता लगाकर बताओ कि वो कौन था, कहां से आया था, जिसने उस नंदिनी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचाया। मुझे उस इंसान की सारी डिटेल्स चाहिए, समझ गए? और हाँ, अब मुझे तभी फोन करना जब तुम्हारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो। अंडरस्टैंड? आप मेरे गहने गिरवी रखवा दीजिए ना। मेरे लिए मेरे गहने इस घर से ज्यादा कीमती नहीं है। घर छीनना चाहते हैं ना? छीन लीजिए, नीलाम कर दीजिए, लेकिन अगर मेरे भाई को हाथ लगाया ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। भैया यहाँ अकेले में खड़े खड़े कौन सी स्कीम बना रहे हैं आप? और फिर वैसे भी अब तो आप कर्जे के बोझ से भी मुक्त हो। तू सीधे मुंह बात नहीं कर सकता ना। वो क्या है ना कि सीधे मुंह बात करने से आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे आपसे उल्टी बात करनी पड़ती है। अपने बड़े भाई से ये कोई बात करने का तरीका है? हाँ? आपने हमारे साथ ऐसा कोई बड़प्पन नहीं दिखाया जो मैं आपके पैर धोकर दिया। तुझसे बात करना ही बेकार है। अरे किधर जा रहे हो? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? अपने खर्चे के लिए। शर्म नहीं आती? मैंने यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं लगाया हुआ है कि जब चाहो पैसे दे दो। अच्छा, तुझे किस बात की शर्म है? दोबारा फेल हुआ है फिर भी शर्मिंदा नहीं है तू। अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? जब मुझे पढ़ाई से कुछ फायदा ही नहीं है तो मैं पढ़ूंगा क्यों? एक अनोखा पैदा हुआ हमारे खानदान में तू, इस खानदान का नाम डुबाने के लिए। वो तो वक्त ही बताएगा कि खानदान का नाम कौन डुबोता है। मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। क्या? अब 20,000 रुपए मैं कहां से लाऊं? दीदी जरूर देकर गई होगी, लेकिन आप बताओगे थोड़ी ना। कुछ अकेले डकार जाने की सोची है क्या? क्या बोला तू? हाथ उठाकर मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। मुझे बस पैसे चाहिए, नहीं तो एक घर बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अरे शर्म नहीं आती तुझे? जिस घर को बचाने के लिए मैंने अपनी एड़ियां घिस दी, उसको तू बेचने की बात करता, अलग करने की बात करता है। तू रुक, आज ये तेरा सारा पागल मैं ढूंढ करता हूं। भाग यहां से। फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं